पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान लगातार हंगामा जारी है। बुध को भी हंगामा बदस्तूर जारी रहा। अपोजिशन जमातें जहां अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ी हैं, वहीं हुक्मरान जमात राहुल गांधी के माइक बंद कर देने वाले बयान पर माफी की मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और अपोजिशन के हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे काबिल पीर और मंगल को भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल सकी थी। कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन जमातों ने संसद भवन से मार्च निकाला। इस देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं, ये सारे जो नोटों की बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे, इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे। अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में चल रही समाअत 15 मार्च को भी पूरी नहीं हो सकी। जुमेरात यानी 16 मार्च को 90वें दिन समाअत मुकम्मल होगी। बुध को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया, अगर शिंदे कैंप के अरकान असेंबली को उद्धव ठाकरे के कांग्रेस एनसीपी से इत्तेहाद पर एतराज था तो वो 3 सालों तक सरकार के साथ क्यों रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अचानक से 34 लोग कहने लगते हैं कि यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को पता होना चाहिए कि फ्लोर टेस्ट का कहने से हुकूमत गिर सकती है। ऐसे में किसी भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव फैमिली को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दे दी है। हालांकि मामले पर अगली समाअत इससे महीने की 29 तारीख को होनी है। वहीं जमीन, नौकरी और जमानत को लेकर सियासत भी जारी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही बेटी मीसा भारती को अदालत ने जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। कोर्ट में लालू, राबड़ी और मीसा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। सीबीआई ने इनके बेल पिटीशन का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुनवाई के लिए लालू प्रसाद व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। वहीं लालू फैमिली को कोर्ट से मिली राहत को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि केस के पुख्ता सबूत हैं और इसे लेकर इमोशनल कार्ड खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कि हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कीमती जमीन क्यों गिफ्ट में दे दिया? क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में कई नौकरियां लगी और जिनसे बाद में जमीन लिखवा लिया गया। ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछते हैं कि फंसाया जा रहा है। किसने कहा था आपको कि गरीबों से पैसे लेकर के और नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय दुहने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक जनरेशन अपराध करता है तो अगला जनरेशन उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज हैं। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू, राबड़ी और अन्य 14 के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।
जिसे लेकर लालू फैमिली की बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का इन पर आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी दिए जाने का आरोप है। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में लालू फैमिली को जमानत भले मिल गई हो, लेकिन अब सभी की नजरें 29 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के रुकन असेंबली लखिंदर रोशन को ऐवान से मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया गया। इसके साथ ही पार्टी का मुजाहरा भी थम गया। ऐवान में ऑल इज वेल नजर भी आने लगा, लेकिन अपने रुकन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पटना में बीजेपी हल्ला बोल रही थी। तभी मुजाहरे का दौरा सियासी तलखी में तब्दील हो गया, वो भी लड्डू की वजह से। इल्जाम कुर्ता फाड़ने तक का लगाया गया। सियासी नूरा कुश्ती की यह तस्वीर काफी अलग थी। फैसला होना और प्रेसिडेंट के इशारों पर होना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन को मंगलवार को सदन में माइक तोड़ने के आरोप में 2 दिन तक निलंबित कर दिया गया था। इसे लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही थी। बुधवार को निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। सड़क से सदन तक खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक को सदन में निलंबन मुक्त भी कर दिया गया। हंगामे के बाद सदन में शांति दिखने भी लगी। प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हम में भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। लेकिन इससे पहले की तस्वीरों को देखना और जानना जरूरी है। पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में हंगामा किया, फिर पार्टी नेताओं का राजभवन मार्च शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोला। बीजेपी विधायकों ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। विधायक लखिंद्र रोशन के निलंबन के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल ही रही थी, तभी विधानसभा परिसर में धरना दे रहे पार्टी नेताओं को मनाने के लिए आरजेडी के कुछ विधायक लड्डू लेकर पहुंच गए। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट की ओर से लालू फैमिली को जमानत दिए जाने से उत्साहित आरजेडी नेता लड्डू लेकर बीजेपी नेता के पास पहुंच गए। लड्डू खिलाने की कोशिश हो ही रही थी कि इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच नोकझोंक हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को लड्डू फेंक कर मारा गया, तो बीजेपी विधायक पवन पासवान ने लड्डू की फोरेंसिक जांच की मांग भी की। यही नहीं, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने तो आरजेडी विधायक पर लड्डू खिलाने के दौरान कुर्ता फाड़ने का आरोप लगा डाला। अरुण सिन्हा ने अपने फटे कुर्ते को दिखाते हुए कहा कि लड्डू खिलाने आए विधायकों ने उनके कुर्ते को ही फाड़ डाला। बीजेपी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी पहुंचे। कुछ घंटे के गतिरोध के बाद विधानसभा की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई, तो फिर स्पीकर ने मार्शल को निलंबित किए गए बीजेपी विधायक को सदन में लाने का आदेश दिया। लखिंद्र रोशन ने सदन में अपने आचरण के लिए माफी मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। सदन में शांति दिखने लगी, लेकिन इससे पहले हुए सियासी नाटक ने लोकतंत्र की एक और तस्वीर सामने लाकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश असेंबली में एक रोज कबल बीबीसी के खिलाफ पास की गई मजम्मती करारदाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीबीसी के खिलाफ इत्तेफाक राय से मजम्मती करारदाद पास किए जाने को हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने जहां असेंबली के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है, वहीं हुकूमत ने उसके लिए कांग्रेस क़यादत को ही तनकीद का निशाना बनाया है।
शिवराज सिंह काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि असेंबली में कोई करारदाद खामोशी से पास नहीं होती है, सब कुछ असेंबली स्पीकर के जरिए पढ़ा गया है, तजवीज पेश की गई है, इसके बाद इत्तेफाक राय से पास की गई है। लेकिन जब इस मामले को लेकर दिल्ली से उनके ऊपर डांट पड़ी है तो कांग्रेस के लीडर अपना रंग दिखा रहे हैं। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल बीबीसी के विरुद्ध विधानसभा में सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने जब मुझे आया प्रस्ताव, मैंने उस खड़े होकर उसका विरोध किया था। ये तानाशाही है तो सर्वसम्मत से हो नहीं सकता। दूसरा, विधानसभा की गरिमा पूरी तरह नियम प्रक्रिया से हटाकर तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। शून्य काल में कभी संकल्प पारित नहीं होता, संकल्प रखने का नियम है और वो संकल्प पूर्व से रखे जाते हैं। मंजूर जब कार्य मंत्रणा समिति में स्वीकृति मिलती है तब उन संकल्प पर चर्चा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय भी मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अगर सदन में बात आएगी तो मैं सदन में भी इसका विरोध करूंगा। आश्चर्यजनक बात है, कांग्रेस विधायक दल की और कांग्रेस विधायकों की मानसिक स्थिति और सदन में उनका कितनी रुचि है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। सदन में कल पारित हुआ, कम से कम शैलेंद्र जैन जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा उनने कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक वो पढ़ा। वहाँ पर सब पूरा कांग्रेस का विधायक दल उपस्थित था। अध्यक्ष जी ने उसकी पूरी प्रोसीडिंग के हिसाब से उसका निर्णय दिया। आसंदी से एक विषय आया और उसके बाद आज उनको जगह, देखिए आज नहीं जगे, कल रात में फोन आ गया दिल्ली से, डांट पड़ी है कमलनाथ जी को और गोविंद सिंह जी को। उस डांट का असर हुआ कि अपनी फेस सेविंग के लिए आज वो खड़े हो गए और जिस नियम कायदे की वो बात कर रहे थे, जो मैंने सदन में भी माननीय अध्यक्ष जी के सामने ये निवेदन किया था कि नियम तो ये भी कहता है कि यदि आसंदी ने कोई व्यवस्था दे दी है तो फिर उस पर डिस्कशन नहीं होगा। आपको उस समय आपत्ति दर्ज करनी थी, पर कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया में बदमाशों की करतूत सामने आई है। बदमाशों ने सरेआम फायरिंग करके लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बाइक पर सवार 3 लोग कट्टा लहराते दिख रहे हैं। ग्वालियर के घास मंडी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर पर फायरिंग की। घास मंडी में चलती बाइक से निकले बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने कट्टे से एक घर को निशाना बनाकर फायर किया और भाग निकले। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं दतिया में एक युवक का सरेराह कट्टे से फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। उसके पास 3 बाइक पर कुछ लोग बैठे हैं। फायरिंग के बाद वो कट्टे को एक बाइक सवार को देता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं तीनों बाइक भी आगे निकल जाती हैं। इस बीच हैरानी से आने जाने वाले लोग पूरे माजरे को देखते हैं। कोतवाली थाने के तलैया का ये मामला है। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है। भले दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई हो, लेकिन ये वारदात कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा के लिटरी में बोरवेल में गिरा लोकेश जिंदगी की जंग हार गया। घंटों बाद रेस्क्यू टीम ने लोकेश को बोरवेल से निकाल तो लिया, लेकिन मासूम की तब तक मौत हो चुकी थी। सवाल यह है कि मौत के बोरवेल में मासूम कब तक अपनी जिंदगी गंवाते रहेंगे। आखिर कब तक? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एक बार फिर बोरवेल मासूम की मौत की वजह बना है। एक बार फिर एक मासूम ने जिंदगी की जंग हार गया। एक बार फिर एक माँ का बेटा हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गया। एक बार फिर पिता के सपने जो बेटे के लिए देखे थे चूर चूर हो गए। विदिशा में 24 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते 7 साल का मासूम हार गया। 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीम जब बच्चे तक पहुंची तब तक बच्चे की सांसें थम गई। हमने काफी कोशिश की, आप लोग भी सभी थे,
और ये ऑपरेशन हमने 24 घंटे के पहले खत्म किया। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोकेश को बचा नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संवेदनाई व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे का जो परिवार है उसके लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मासूम लोकेश मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे बोरवेल में गिरा था। वो 43 फीट की गहराई में फंसा था। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम 4 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन के साथ रेस्क्यू में जुट गई, लेकिन मासूम की जान बचाई ना जा सकी। उधर विदिशा की घटना के बाद सरकार ने खुला बोरवेल छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई बार कई किसान लोग अपने बोर को बगैर बताए और उसकी प्रशासन को सूचना नहीं मिलती है, उस कारण से घटनाएं हो रही है। सामान्यतः लोग जो निगाह में आ जाते हैं सबकी, वो बोर तो बंद कर देते हैं, परंतु जो जहाँ दूसरे अन्य लोगों का आना जाना नहीं होता है वहाँ के बोरों में ये घटनाएं सामान्यतः हो रही है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज के लोग जो बोर का उपयोग करते हैं कृपया बोर को ओपन न रखें। किसी भी मासूम की जान उसमें जा सकती है। ये समाज में भी जागृति की आवश्यकता है और प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करेगा। सवाल ये है कि बैतूल हादसे के बाद प्रशासन ने खुले बोरवेल को लेकर क्या कार्रवाई की? आखिर क्यों नहीं खुले बोरवेल को बंद कराने की प्रशासन ने जहमत नहीं उठाई? और ये जब तक प्रशासन खुले बोरवेल को लेकर सख्त नहीं होगा, मासूम की जिंदगियां उजड़ती रहेंगी। मध्य प्रदेश के हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम भोपाल में CME इलाज बिद तदबीर के तहत 6 रोजा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। भोपाल हकीम मोहम्मद आजम खान ऑडिटोरियम में मुनक्कदा 6 रोजा इलाज बिद तदबीर वर्कशॉप में मुल्क की 7 रियासतों के साथ जम्मू एंड कश्मीर के यूनानी तिब से वाबस्ता डॉक्टरों ने शिरकत की और CME इलाज बिद तदबीर वर्कशॉप को वक्त की बड़ी ज़रूरत से ताबीर किया। जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों का मानना है कि जम्मू कश्मीर यूनानी अद्वियात कसरत में होने के बावजूद तिब यूनानी की दुनिया में जो नई तहकीक हो रही है, इसमें यह वर्कशॉप बुनियाद का किरदार अदा करेगी और यहां से तरबियत हासिल करने के बाद वो रियासत जम्मू कश्मीर में इसका जमीनी सतह पर निफाज करेंगे ताकि हर्बल स्टेट की जड़ी बूटियों का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इलाज में तदबीर का पर्टिकुलर आप देखेंगे, यूजुअली जो हमारे सीजन्स रहते हैं पर्टिकुलर 4 सीजन्स रहते हैं। विंटर सीजन है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है। तो हमारे यहाँ पर्टिकुलर जो रहते हैं नॉर्मली विंटर सीजन के लिए पर्टिकुलर लोग तैयारी करते हैं, सेहत को कायम रखने के लिए कुछ तदाबीर करते हैं। वो अपनी से कहवा तैयार रखते हैं, कहवा के लिए वैरायटीज़ हैं, पर्टिकुलर अचार रहते हैं। हमारे डाइट में वो अल्ट्रेशन करते हैं सीज़न के हिसाब से। तो चूँकि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी आपको ठंडी के मौसम में आपको वही अदरक की चाय मिलेगी, आपको ज़ाफ़रान वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मसाला जात आप ज़्यादा यूज़ करते हैं विंटर्स में बनिस्बत के समर्स में आपको ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। तो ये कम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कश्मीर में ही पर्टिकुलरली ये मिलेगा आपको। सर, इससे हमारी एक्चुअली ये है कि नॉलेज अपडेशन होगी। जो नए नॉलेज है, रिसर्च क्या हुई है, इलाज बिल तदबीर में कौन कौन सी रिसर्च हुई है, वो हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो अपने स्टूडेंट को और अपने फैकल्टी मेंबर्स को हम ये अपडेशन देंगे, न्यू नॉलेज की अपडेशन होगी इस बारे में। तो ये है कि एक्चुअली सर क्या है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है कि जो मेन हम मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो असबाब सत्तो ज़रूर है कि मॉडिफिकेशन हम करते हैं इसके इलाज तदबीर के थ्रू। क्योंकि जो शिफ्टिंग जो हुई है फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो शिफ्ट हुए हैं, इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें हमारा एक रोल हो सकता है, इलाज बिल तदबीर का एक अहम रोल हो सकता है मॉडिफिकेशन ऑफ असबाब सतह ज़रूरिया। उसमें हम डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, एक पेशेंट की लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। उसमें हमारी बहुत सारी रिजीम्स हैं जिनके ज़रिए हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। कश्मीरी तलबा के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे इंसानों के लिए ये आज के दौर में जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इलाज बिल तदबीर। क्योंकि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हो, आप खासकर ऑर्थोपेडिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इलाज बिल तदबीर का खासकर कपिंग का बहुत बड़ा रोल है। और पेशेंट जो है वो एनालिसिस खा के उनके उसके साइड इफेक्ट्स आप सब जानते ही हैं, तंग आके फिर
यूनानी की तरफ रुजू करते हैं। तो हमारी यहाँ कपिंग थेरेपी, चाहे वो वेट कपिंग हो या ड्राई कपिंग हो, पेशेंट को राहत मिलती है। एक तो पेन से तो राहत मिलती है, दूसरा जो साइड इफेक्ट से जो एनालिसिस के वो भी धीरे धीरे वो एनालिसिस पे उसका जो उसका दारमदार रहता था वो ख़त्म होता है। और धीरे धीरे वो कपिंग थेरेपी के साथ साथ हम उनको और तदाबीर बोलते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपको टांगे। और अब खबर इमरान खान से जुड़ी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दे दिया। पुलिस को मॉल रोड, कैनाल पुल, धर्मपुरा पुल और ठंडी सड़क से 500 मीटर पीछे रहने की हिदायत की गई है। दौरान समात शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ये गिरफ्तारियां बंद कर दें सब ठीक हो जाएगा, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि वो गिरफ्तारियां नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जमा कराई गई अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं। अदालत ने कहा कि इमरान खान अपनी दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर करें। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक बयान हल्फी को देखे। हाईकोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए दरख्वास्त निपटा दी। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।